ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ बाबा की। जय भोलेनाथ बाबा। जय गुरु पर। जय गुरु पर। शुक्राना गुरु पर। जो शिवपुराण पढ़ने में भूल चूक होगी माफ़ करना प्रभु। माफ़ करना गुरुदेव। माफ़ करना। जय गुरु पर। आज मैं वायव्य संहिता का 39वां अध्याय प्रारंभ करने जा रही हूँ। अब ये शिवपुराण पूरा होने जा रहा है। 2 अध्याय रह गया है। 40 और 41 अध्याय। उसके बाद सोचती हूँ क्या पढ़ूँगी। फिर उसके बाद सावन सोमवार शुरू होगा तो शिवपुराण पढ़ेंगे, नहीं तो देखते हैं क्या करते हैं। जैसे बताएंगे वैसे होगा। ठीक। जय गुरु जी। जय भोलेनाथ। ध्यान और उसकी महिमा, योग धर्म तथा शिवयोगी का महत्व। शिव भक्त या शिव के लिए प्राण देने अथवा शिव क्षेत्र में मरण से तत्काल मोक्ष लाभ का कथन। उपमन्यु कहते हैं, श्री कृष्ण श्रीकंठ नाथ का स्मरण करने वाले लोगों के संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि तत्काल हो जाती है। ऐसा जानकर कुछ योगी उनका ध्यान अवश्य करते हैं। कुछ लोग मन की स्थिरता के लिए स्थूल रूप का ध्यान करते हैं। स्थूल रूप में चिंतन में लगकर जब चिंत निश्चल हो जाता है तब सूक्ष्म रूप में वो स्थिर होता है। भगवान शिव का चिंतन करने पर सब सिद्धियां प्रत्यक्ष सिद्ध हो जाती हैं। अन्य मूर्तियों का ध्यान करने पर भी शिव रूप का अवश्य चिंतन कर लेना चाहिए। जिस जिस रूप में मन की स्थिरता लक्षित हो उसका बारंबार ध्यान करना चाहिए। ध्यान पहले सविश होता है फिर निर्विश होता है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कथन है। इस विषय में कुछ सत्पुरुष का मत है कि कोई भी ध्यान निर्विश होता ही नहीं। बुद्धि की ही कोई प्रवाह रूपा संतति ध्यान कहलाती है। इसलिए निर्विश बुद्धि केवल निर्गुण निराकार ब्रह्म में ही प्रवृत्त होती है। अतः सविश ध्यान प्रातः काल के सूर्य की किरणों के समान ज्योति का आश्रय लेने वाला है तथा निर्विश ध्यान सूक्ष्म तत्व का अवलंबन करने वाला है। इन दोनों के सिवा और कोई ध्यान वास्तव में नहीं है। अथवा सविश ध्यान साकार स्वरूप का अवलंबन करने वाला है तथा निराकार स्वरूप का जो बोध या अनुभव है वही निर्विषय ध्यान माना गया है। वो सविषय और निर्विषय ध्यान ही कर्म सबीज और निर्बीज कहा जाता है। निराकार का आश्रय लेने से उसे निर्बीज और साकार का आश्रय लेने से सबीज की संज्ञा दी जाती है। अतः पहले सबीज की संज्ञा दी गई है। अतः पहले सबीज या सबीज ध्यान करके अंत में सब प्रकार की सिद्धि के लिए निर्बीज अथवा निर्बीज ध्यान करना चाहिए। प्राणायाम करने से कर्मांश शांति आदि दिव्य सिद्धियां सिद्ध होती हैं। उनके नाम हैं शांति, प्रशांति, दीप्त और प्रसाद। समस्त आपदाओं के शमन को ही शांति कहा गया है। तम अज्ञान का बाहर और भीतर से नाश ही प्रशांति है। बाहर और भीतर जो ज्ञान का प्रकाश होता है उसका नाम दीप्त है तथा बुद्धि की जो स्वस्थता आत्मनिष्ठा ही है उसी को प्रसाद कहा गया है। ब्रह्म और अभ्यायतर सहित जो समस्त कारण है वह बुद्धि के प्रसाद से शीघ्र ही
प्रसन्न निर्मल हो जाते हैं। ध्यान ध्येय और ध्यान प्रयोजन, इन चार को ज्ञान जानकर ध्यान करने वाला पुरुष ध्यान करे। जो ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो, सदा शांति चित्त रहता है, हो श्रद्धालु हो और जिसके बुद्धि पर श्रद्धालु हो और जिसकी बुद्धि पर प्रसाद गुण से युक्त हो, ऐसे साधक को ही सत्पुरुषों ने ध्याता कहा है। धैर्य चिंतामयम यह धातु है इसका अर्थ है चिंतन। भगवान शिव का बारंबार चिंतन ही ध्यान कहलाता है। जैसे थोड़ा सा भी योगाभ्यास पाप का नाश कर देता है, उसी तरह क्षण मात्र भी ध्यान करने वाले पुरुष के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रद्धा पूर्वक विक्षेप रहित चित्त से परमेश्वर का जो चिंतन है, उसी का नाम ध्यान है। बुद्धि के प्रवाह रूप ध्यान का जो आलंबन या आश्रय है, उसी को साधु पुरुष ध्येय कहते हैं। स्वयं सांभ सदाशिव ही वो ध्येय हैं। मोक्ष सुख का पूर्ण अनुभव है। अणिमा आदि ईश्वर की उपलब्धि, ये पूर्ण शिव ध्यान के साक्षात प्रयोजन कहे गए हैं। ध्यान से सौख और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को सब कुछ छोड़कर ध्यान में लग जाना चाहिए। बिना ध्यान के ज्ञान नहीं होता और जिसने योग का साधन नहीं किया है, उसका ध्यान नहीं सिद्ध होता। जिसे ध्यान और ज्ञान दोनों प्राप्त है, उसने भवसागर को पार कर लिया है। समस्त उपाधियों से रहित निर्मल ज्ञान और एकाग्रचित पूर्ण ध्यान, ये योगाभ्यास से मुक्त योगी को ही सिद्ध होते हैं। जिनके सारे पाप नष्ट हो गए हैं, उन्हीं की बुद्धि ज्ञान और ध्यान में लगती है। जिनकी बुद्धि पाप से दूषित है, उनके लिए ज्ञान और ध्यान की बात भी अत्यंत दुर्लभ है। जैसे प्रज्वलित हुई आग सूखी और गीली लकड़ी को भी जला देती है, उसी प्रकार ध्यान अग्नि शुभ और अशुभ कर्म को भी क्षण भर में दग्ध कर देती है। जैसे बहुत छोटा दीपक भी महान अंधकार का नाश कर देता है, उसी तरह थोड़ा सा योग अभ्यास भी महान पाप का विनाश कर डालता है। श्रद्धापूर्वक क्षण भर भी परमेश्वर का ध्यान करने वाले पुरुष को जो महान श्रेय प्राप्त होता है, उसका कहीं अंत नहीं है। ध्यान से समान कोई तीर्थ नहीं है, ध्यान से समान कोई तप नहीं है और ध्यान से समान कोई यज्ञ नहीं है। इसलिए ध्यान अवश्य करें। अपने आत्मा एवं परमात्मा का बोध प्राप्त करने के कारण योगी जन केवल जल से भरे हुए तीर्थों और पत्थर एवं मिट्टी की बनी हुई देव मूर्तियों का आश्रय नहीं लेते। वह आत्म तीर्थ में अवगाहन करते और आत्मदेव के ही भजन में लगे रहते हैं। जैसे अयोगी पुरुषों को मिट्टी और काठ आदि की बनी हुई स्थूल मूर्तियों का प्रत्यक्ष होता है, उसी तरह योगियों को ईश्वर के सूक्ष्म स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। जैसे राजा को अपने अंतःपुर में विचारने वाले स्वजन एवं परिजन प्रिय होते हैं और बाहर के लोग उतरने प्रिय नहीं होते, उसी प्रकार भगवान शंकर को अंतः कारण में ध्यान लगाने वाले भक्त ही अधिक प्रिय हैं। ब्रह्म उपचारों का आश्रय लेने वाले कर्म कांडी नहीं। जैसे लोक में यह देखा गया है कि बाहरी लोग राजा के भवन में राजकीय पुरुषोचित फल का उपभोग नहीं कर पाते, केवल अंतःपुर के लोग ही उस फल के भागी होते हैं। उसी प्रकार यहाँ ब्रह्मकर्मी पुरुष उस फल को नहीं पाते जो
ध्यान योगियों को सुलभ होता है। ज्ञान योग की साधना के लिए उद्धत हुआ पुरुष यदि बीच में ही मर जाए तो भी वो योग के लिए उद्योग करने मात्र से रुद्र लोक में जाएगा। वहाँ दिव्य सुख का उपभोग करके वो फिर योगियों के कुल में जन्म लेगा और पुनः ज्ञान को पाकर संसार सागर को लांघ जाएगा। योग का जिज्ञासु पुरुष भी जिस गति को पाता है उसे यज्ञ करता संपूर्ण महायज्ञों का अनुष्ठान करके भी नहीं पाता। करोड़ों वेद बेनता द्विजों की पूजा करने से जो फल मिलता है वो एक शिवयोगी को भिक्षा देने मात्र से प्राप्त हो जाता है। यज्ञ, अग्निहोत्र, दान, तीर्थ सेवन और होम इन सभी पूर्ण कर्मों के अनुष्ठान से जो फल मिलता है वो सारा फल शिवयोगियों को अन्न देने मात्र से प्राप्त हो जाता है। जो मूढ़ मानव शिव योगियों की निंदा करते हैं वह श्रोताओं सहित नरक में पड़ते हैं और प्रलय काल तक वहीं रहते हैं। श्रोता के होने पर ही कोई शिवयोगियों की निंदा का वक्ता हो सकता है। इसलिए महापुरुषों के मत में उस निंदा को सुनने वाला भी महान पापी और दंडनीय है। जो लोग सदा भक्तिभाव से शिवयोगियों की सेवा करते हैं वह महान भोग पाते हैं। अंत में शिवयोगी की भी उपलब्धि कर लेते हैं। इसलिए भोगार्थ मनुष्यों को चाहिए कि वह रहने को स्थान, खान पान, शैया तथा ओढ़ने बिछाने की सामग्री आदि देकर सदा शिवयोगियों का सत्कार करें। योग धर्म संसार अत्यंत प्रबल है, अतः पाप रूपी मृदगारों से उसका भेदन नहीं हो सकता। योग धर्म और पाप मृदगर में उतना ही अंतर समझना चाहिए जितना वज्र और तंदूल में। अतः योगी जन पापों और ताप समूहों से उसी तरह लिप्त नहीं होते जैसे कमल का पत्ता पानी से। शिव योग परायण मुनि जिस देश में नित्य निवास करता है वह देश भी पवित्र हो जाता है। फिर उसकी पवित्रता के विषय में तो कहना ही क्या। अतः चतुर एवं विद्वान पुरुष सब कृत्यों को छोड़कर संपूर्ण दुखों से छुटकारा पाने के लिए शिवयोग का अभ्यास करें। जिसका योग फल सिद्ध हो गया है वो योगी यथेष्ट भोगों को भोग कर समस्त लोगों की हित कामना से संसार में विचारे अथवा अपने स्थान पर ही रहे या भी विषय सुख को अत्यंत तुच्छ समझकर छोड़ दें और वैराग्य योग से स्वेच्छा पूर्वक कर्मों का परित्याग कर दें। जो मनुष्य बहुत से अरिष्ट देखकर अपनी मृत्यु को निकट जान ले उसे योगानुष्ठान में संलग्न हो शिव क्षेत्र का आश्रय लेना चाहिए। वो मनुष्य यदि धीर चित होकर वहीं निवास करता रहे तो रोग आदि के बिना भी स्वयं ही प्राणों का परित्याग कर सकता है। अनशन करके शिवाग्नि में शरीर की आहुति देकर अथवा शिव तीर्थों में आवगाहन करते हुए अपने शरीर को उन्हीं के जल में डाल देकर शिव शस्त्रोक्त विधि से जो अपने प्राणों का त्याग करता है वो तत्काल मुक्त हो जाता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अथवा जो रोग आदि से विवश होकर विषु क्षेत्र की शरण लेता है उसकी भी यदि वहाँ मृत्यु हो जाए तो वो इसी
प्रकार मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए लोग अनशन आदि से शिव क्षेत्र में श्रेष्ठ मरण की कामना करते हैं, क्योंकि शास्त्र पर विश्वास करके धीर हुए मन से उनके द्वारा इस तरह की मृत्यु स्वीकार की जाती है। जो शिव के लिए अथवा शिव भक्तों के लिए प्राण त्याग करता है, उसके समान दूसरा कोई मनुष्य मुक्ति मार्ग पर स्थित नहीं है। इस कारण इसी संसार मंडल से उसकी शीघ्र मुक्ति हो जाती है। इसमें से किसी एक उपाय का किसी तरह भी अवलंबन करके अथवा विधिवत संदेह शुद्धि को प्राप्त होकर यदि कोई मनुष्य मरता है, तो उसका अन्य पशुओं प्राणियों के समान यहाँ दैहिक संस्कार नहीं करना चाहिए। विशेषतः उसके पुत्र आदि को उसके मरने से अशौच की प्राप्ति नहीं होती। इसे पुरुष के मृत्यु शरीर को धरती में गाड़ दे या पवित्र अग्नि से जला दे या शिव स्वरूप जल में डाल दे अथवा काठ या मिट्टी के ढेले की भांति कहीं भी फेंक देना दे, सब उसके लिए बारंबार। यदि इसे पुरुष के उद्देश्य से भी कोई कर्म करने की इच्छा न हो, तो दूसरों का कल्याण ही करे और अपने शक्ति के अनुसार शिव भक्तों को तृप्त करे। उसके धन की को शिव भक्त ही ग्रहण करें। यदि उसके संतति शिव भक्त हो तो वह भी ग्रहण कर सकती हैं। यदि ऐसा संभव न हो तो उसका धन भगवान शिव को समर्पित कर दे, परंतु उसकी पशु संतति शिव भक्तिहीन संतान उस धन को ग्रहण न करें। आज का ये वायव्य संहिता का 39वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंताम अनंताम शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ बाबा की जय। गुरु जी की जय। गुरु जी की जय। गुरु जी की। जो शिवपुराण पढ़ने में भूल चूक होगी माफ़ करना प्रभु, माफ़ करना भोलेनाथ, माफ़ करना। जय भोलेनाथ बाबा की जय। भोलेनाथ।